वो शख्स जिसने हिंदी सिनेमा को हजारों नगमे दिए, वो शख्स जिसके लिखे गीतों पर प्यार परवान चढ़ा, जिसकी कलम ने कभी जिंदगी की सच्चाई बयां की तो कभी आशिकी की नजाकत को शब्द दिए। नाम था आनंद बख्शी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े गीतकार को, जिसने करीब 6000 से भी ज्यादा गाने लिखे, उसे 41 बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया, मगर अवार्ड सिर्फ 4 मिले। पर यह कहानी इन अवार्ड्स की नहीं है। यह कहानी है उस चिट्ठी की जिसे आनंद बख्शी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड माना। एक चिट्ठी एक अनजान शख्स की, जिसने बख्शी साहब की जिंदगी की परिभाषा ही बदल दी। सालों की मेहनत, लाखों दिलों तक पहुंचने वाले गाने, और फिर भी जब आनंद बख्शी से पूछा गया कि आपका सबसे बड़ा सम्मान क्या है, तो उन्होंने ना कोई ट्रॉफी उठाई, ना कोई मंच याद किया। उन्होंने बस एक लिफाफे की ओर इशारा किया और कहा, मेरा असली अवार्ड ये चिट्ठी है। इसे मैं अगले जन्म तक अपने साथ ले जाऊं। बात उस दौर की है जब बख्शी साहब के गाने पूरे देश की जुबान पर थे। रेडियो पर हर घंटे उनका कोई गीत बजता था। सड़कों पर बच्चे उनके लिखे गानों की लाइनें दोहराते थे और फिल्मों में उनका नाम गीतकार के आगे सबसे पहले आता था। लेकिन एक दिन उनके पास एक चिट्ठी आई। ना कोई पता, ना कोई नाम, बस एक गुमनाम पत्र जो सीधे दिल को भेदता चला गया। मैं थक गया हूं जिंदगी से। हर दरवाजा बंद है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, कोई काम नहीं, कोई सहारा नहीं। शर्मिंदगी अब सहन नहीं होती, इसलिए मैंने फैसला किया कि अब सब खत्म कर दूं। रेलवे ट्रैक पर लेट गया कि अब ट्रेन आएगी और सब खत्म हो जाएगा। शब्द पढ़ते ही रूह काम चाहती है। क्या सोच रहा होगा वो शख्स जब मौत से चंद इंच की दूरी पर था। लेकिन तभी पास की एक झुग्गी में रेडियो पर एक गीत बजता है, जिस गीत ने उस शख्स की किस्मत पलट दी। गाड़ी का नाम ना कर बदनाम, पटरी पे रख के सर को, हिम्मत ना हार, कर इंतजार, लौट जाएं घर को। बस इतना सुनते ही वो शख्स पटरी से उठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। दिल कहने लगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और फिर वो शख्स जिंदगी से दोबारा लड़ने निकल पड़ा। जब ये चिट्ठी आनंद बख्शी को मिली, उन्होंने बेटे राकेश बख्शी से कहा, यही है मेरा सबसे बड़ा सम्मान, यही है मेरी सबसे बड़ी जीत। मैं मरने के बाद भी इस चिट्ठी को अपने दिल से लगाए रखूंगा। 4 फिल्म फेयर अवार्ड, वो तो शोकेस में रखे जा सकते हैं, लेकिन ये चिट्ठी, ये किसी की जान बचाने की गवाही थी। इसमें उस गीत की ताकत थी जिसमें शब्द नहीं बल्कि जिंदगी थी। आनंद बख्शी ने ना सिर्फ गाने लिखे, बल्कि जिंदगी को नए मायने दिए। उनके लिखे हर शब्द में भावनाओं का सागर होता था। इश्क, दर्द, खुशी, इंतजार, हर जज्बा उनके गीतों में बसा था। और इस चिट्ठी ने साबित कर दिया कि एक गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, वो कभी कभी जान भी बचा सकता है। तो अगली बार जब आप आनंद बख्शी का लिखा कोई गीत सुने, तो बस इतना याद रखिए कि किसी के लिए वो गीत महज एक गाना हो सकता है, पर किसी और के लिए वो जिंदगी का दूसरा मौका बन सकता है। शब्दों में जान डाल देने वाले शख्स थे आनंद बख्शी, और उसकी सबसे बड़ी जीत थी एक अनजान आदमी की बची हुई जान। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हां, ऐसे ही किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, कुछ शब्द जिंदगी बदल सकते हैं। धन्यवाद।